हाय गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। और नीरज और ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से। और आपके लिए इस बार मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूं जो कि आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा मैं। और बहुत ही आपको बहुत छोटे से रिस्क रिवॉर्ड के थ्रू आप करेंगे और बहुत अच्छे इसमें आप प्रॉफिट बना सकते हैं। पिछले 2 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से जो मैं मार्केट के कॉम्प्लेक्सिटी में जा गया हूँ और मैंने कई तरह की स्ट्रेटजीज, कई तरह के मार्केट की स्ट्रक्चर बिहेवियर को मैं समझा है। तो मैंने समझा कि हम मार्केट में किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए और क्या हम मार्केट को हम अ, क्यों डिफिकल्ट बना रहे हैं, क्यों कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और क्यों मल्टीपल चीज़ें सीख रहे हैं, जो कि मार्केट बहुत सिंपल है। ठीक है, जस्ट लाइक अवर लाइफ। और हम लोग अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, जबकि हम जितना सरल, जितना ग्राउंडेड, जितना सिंपली वे में अगर लाइफ को जिए, जितना सहज तरीके से चलें, उतना बेस्ट अपनी लाइफ में हम परस्यू करेंगे। ठीक है, अगर हम लाइफ में ज़्यादा चीज़ें ना भर लें तो हमारी लाइफ क्योस हो जाती है। सेम लाइक बैंक निफ्टी ट्रेड जो हम करते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी, अदर इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन बिटकॉइन, क्रिप्टो, फॉरेक्स, किसी में भी अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करें आपको प्रॉफिट बना के देगी। लेकिन आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि मार्केट को आप जितना सिंपल रख के चलें उतना बेटर है, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें उतना बढ़िया है। ना हमें कोई चार्ट पैटर्न जानने, ना हमें कोई नथिंग, कुछ हमें कुछ स्ट्रेटेजी बिल्डअप करनी, ना हमें सेलिंग सीखनी, ना हमें कुछ करनी। सिंपल आपको छोटे से अपने कैपिटल के थ्रू, आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप फॉलो करते हुए सिंपल वे में जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करते करते चलिए और आपको लगेगा कि ये स्ट्रेटेजी वाकई में हेल्पफुल है। और आप जो लोग अब तक इतने पिछले टाइम से जो अपने लॉसेस बियर कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन थे, आप क्यों लॉसेस कर रहे थे और मार्केट को आप इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाए जा रहे थे, जबकि मार्केट बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आज की वीडियो जो मेरी होने वाली है, जो अब तक की, मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि अब आज 19 तारीख है और कल से दो, जबकि कल महाराष्ट्र इलेक्शन है और मार्केट क्लोज रहेगी। बट कल से जो अनाउंसमेंट आ चुकी है कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इंक्रीज हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइज हो चुके हैं, जैसे निफ्टी का 25 से 75 हो गया, बैंक निफ्टी का 15 से 30 हो गया है। तो जो लॉट सिस्टम है वो 21 तारीख से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 15 लाख से 20 लाख पहुंच रही है। तो समवेयर वहाँ पे हमारा फ्लक्चुएशन हो रहा है वॉल्यूम्स में और मार्केट के स्ट्रक्चर में। तो हमें एक नई स्ट्रेटजी, नए माइंडसेट के साथ से हमें उसे ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल दो जो मैं स्ट्रेटजी आपको शेयर कर रहा हूँ मार्केट में हर एक तरीके से चलेगी, कोई इन इन कॉन्ट्रैक्ट साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बस जो फर्क पड़ेगा वो आपके खुद की रिस्क मैनेजमेंट पे, आपके लॉट्स पोजीशन साइजिंग पे आपको चेंजेस करने होंगे। वो समवेयर मैं आपको हेल्प करूंगा किस तरीके से आप उस चीज़ को भी संभालेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो सबसे अब तक की लेटेस्ट होने वाली है और इस 2024 को खत्म होने में सिर्फ 40 डेज बचे हैं। तो ये एक लास्ट टाइम है, अच्छे से जोर शोर से इसको सीख लें और बहुत सिंपल सरल तरीके से सीखेंगे। मैं आपको पहले इसका थ्योरी सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू सिखाऊंगा इसको कि एग्जांपल्स किस किस तरीके से पैटर्न चलता है और कैसे हमारी स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं, हम फॉलो करते हैं। और देन मैं आपको उसको रियल चार्ट पे, आज के लाइव चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट कैसे बिहेव करेगी। ये सिर्फ हमारा फियर है जो हम लॉसेस ले लेते हैं या फिर हम फोमो में ट्रेड लेते हैं या फिर हम लॉसेस को कट नहीं कर पाते हैं, जबकि हमें क्या करना है, हमें एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह हमें रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ये चीज़ आपको जान लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अब आपको आगे बिना किसी समय की बर्बादी करते हुए आपको स्ट्रेटेजी पे लेके चलता हूँ। तो ये जो स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई है वो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी है 2024 के लिए, और सुपर ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटेजी जो कि मेरी पर्सनली मैं इसे यूज़ करता हूँ। पिछले 2 साल से मैं इसको यूज़ करता आ रहा हूँ और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करता आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपको जो भी डाउट्स है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको ज़रूर उसको जब भी रीड करूँगा रिप्लाई करूँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो सुपर ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटेजी है और उसमें हमें करना क्या होता है, सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी में एक आपका इंडिकेटर होता है। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इसमें आएंगे, यहाँ पे जैसे हमारा धन का चार्ट आ गया, धन के चार्ट पे आप क्या करेंगे, सिंपली इसको मैं 5 मिनट पर रख लेता हूँ। सारे इंडिकेटर्स जो मैं पहले यूज़ कर रखे हैं इनको बंद कर देता हूँ। आपको सिंपल बिल्कुल स्टार्ट बेसिक से समझा देता हूँ। कोई वॉल्यूम नहीं, नथिंग, हमें कुछ भी नहीं चाहिए इस मार्केट में, है ना। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, क्लिक करना है, हमें यहाँ पे लिखना है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड लिखेंगे आप, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे जाके सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स में जाएंगे, सुपर ट्रेंड की इनपुट्स में जाएंगे और मैंने स्ट्रेटजी में लिखा हुआ है सेटिंग्स जो होगी वो उसकी 10 फैक्टर में जाके 10:2 रहेगी।
और प्रेफरल टाइम 9:15 से 1 PM, मतलब आपको 9:15 से 1 बजे के बीच ही ये बेसिकली स्ट्रेटेजी हमारी जो वहाँ पे वॉलिडिटी होती है मार्केट में, तब वहाँ वो मूव करती है और वहाँ पे आपको अच्छा मोमेंटम मिल जाता है, कैप्चर कर पाते हैं। बाकी टाइम तो फिर मार्केट अपना एडजस्टमेंट में लग जाती है और बाकी एक्सपायरीज को लेके वो मार्केट एडजस्ट कर रही होती है, तो समवेयर वो बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो मैं इसको प्रेफरली 9:15 से 1 बजे तक मैं देखता हूँ। अगर मेरा ट्रेड 12 बजे बन गया या 1 पौने 1 बजे बन रहा है और मुझे दिख रहा है, तो मैं उस टाइम वो ट्रेड लूंगा। ये नहीं कि 1 बजे के बाद में ट्रेड मतलब बच गया तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो मैं आता हूँ अपने इस पे, यहाँ पे आपको 10 रखना है, इसको ऐसे ही छोड़ना है, इस पे फैक्टर 2 कर देना है, एंड दैट्स गुड, गुड गुड टू गो। तो अब 10:2 हमारा फैक्टर रहेगा, यहाँ पे शो कर रहा है। तो 10:2 फैक्टर रहेगा। अब आगे मैं बताता हूँ कि आपने इंडिकेटर प्लॉट कर दिया है हमारा, ठीक है। प्रेफरेबल टाइम मैंने आपको समझा दिया क्या रहेगा। ट्रेंड बेस्ड हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी ऑप्शन बाइंग की, एक छोटे रिटेलर के लिए रहेगी। कोई बड़े बड़े सेलर्स या जो मार्केट में आपको ज़्यादा कैपिटल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे से कैपिटल से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप इसमें इसको आप अपना जो भी आप डेली डेली इसमें प्रॉफिट्स करें उसको कंपाउंड करें, सेव करें, एक अपना फिस्क क्या कहते हैं, आगे हम बढ़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट की ओर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, मैं जो बात अभी मैंने रोक गया हूँ क्यों नहीं बताई, मैंने आपको बताता हूँ इसके बाद। वो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम जो ट्रेड करते हैं वो सिर्फ बैंक निफ्टी में करते हैं। बेसिकली बैंक निफ्टी इज लव, बैंक निफ्टी इज एवरीथिंग टू मी। इसने मुझे सब कुछ दिया और मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन बायर के लिए ये बहुत बेस्ट इंडाइस है। और आप सबको भी ये जान लेना चाहिए कि जितने भी इंडाइसेस हैं, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो फिन निफ्टी है, चाहे वो सेंसेक्स है, कुछ भी है, इन सभी इंडाइसेस जो हैं वो ऑप्शन बायर के लिए कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जानिए। अब हमारा जो 21 तारीख से जो हमारा लॉट साइज चेंज हो रहा है वो 15 से 30 होने वाला है, ठीक है। तो अब हमें कैसे करना है, अब ये स्ट्रेटेजी कैसे यूज होती है, स्ट्रेटेजी में क्या करना है, अभी थ्योरी का पार्ट है, आगे लेके चलूंगा मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूर देखना, ठीक है। तो होता क्या है कि 4 लॉट हम लेंगे, ठीक है। बाय हम करते हैं इसको 4 लॉट से, ये स्ट्रेटेजी हमारी 4 लॉट से चलती है, ठीक है। और 4 लॉट्स में क्या करना है आपको, जब आपने एंट्री ली, मान लो समवे लाइक आपने मार्केट ऐसे करके यूँ जा रही हाई ऐसे, तो आपने एंट्री यहाँ ली, ठीक है। आपने इस जगह पे एंट्री ली, देन आपने यहाँ पे समवेयर लाइक यहाँ पे 20 पॉइंट्स आपको आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। 20 पॉइंट्स आप यहाँ से बुक करेंगे, तो आपको 2 लॉट जो होंगे वो 20 पॉइंट से बुक कर लेने हैं, ठीक है। आपने एंट्री ली 4 लॉट से, आपने 2 लॉट से बुक कर लिया है, देन आपको बाकी मार्केट को जाने देना है, जाने देना है। अब ट्रेल करना है सुपर ट्रेंड ब्रेक होने से तक, ठीक है। तो अब सुपर ट्रेंड हमारे यूँ चल रहा है, ठीक है, समवे लाइक ऐसे 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 करके। तो जब ये मार्केट जो सुपर ट्रेंड को ब्रेक करेगी तब वो 2 लॉट आपको एग्जिट करने हैं। तो इट मीन्स कि 2 लॉट से आप 4 लॉट से आप एंट्री लेंगे, 2 लॉट से 20 पॉइंट्स के लिए जाएंगे, बाकी 2 लॉट आप थ्रू आउट द एंड ऑफ द डे, आप जहाँ तक भी आपका सुपर ट्रेंड चलता है तब तक आपको लेना है, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है कि आपने अपना ट्रेड फ्री कर दिया है, ताकि आपको जो लॉसेस लगेंगे वो अब आपको आपके कॉस्ट भी आएगा, तब भी आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो 20 पॉइंट्स है वो प्रॉफिट आपका यहाँ पे बुक हो गया है। तो यहाँ से अब आपने जो यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली तो यहाँ से नीचे तक भी जाएंगे अगर आप इस लॉस से, तब भी आपका वो 20 पॉइंट जो आपने प्रॉफिट में बुक किए, तो समझ लाइक आप यहाँ से एग्जिट कर लेंगे और आपको सुपर टेन ब्रेक होगा, आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैं स्ट्रेटेजी की तरफ चलता हूँ, ये रिस्क मैनेजमेंट था। और मेनली हम स्ट्रेटेजी हर कोई जान लेता है, अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप सीख सकते हैं। मतलब कोई भी आप लिखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, 10,000 से 1 लाख बनाए, 1 लाख से बनाए, मतलब कैसे भी कैसे हीरो जीरो स्ट्रेटेजी वगैरह वगैरह। लेकिन विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि आपको आपको अपना हार्ड अर्न मनी बहुत ही सोच समझ के, बहुत राइट माइंडसेट के थ्रू वे में ही आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, एग्जांपल्स लेता हूँ मैं, किस तरह की ये स्ट्रेटेजी है, किस तरह के हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जब भी, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एग्जाम्पल बना है, व्हेन अ सुपर ट्रेंड ब्रेक्स एंड मेक 2 consecutive ग्रीन कैंडल। जैसे कि एक कैंडल ये बनी है और एक कैंडल ये बनी है, ठीक है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। एक कैंडल ये बनी है, दूसरी कैंडल ये बनी है, कॉन्जिक्यूटिव 2 कैंडल्स, ठीक है। तो जब दो लगातार दो कैंडल बन रही होगी मार्केट में, ये 2 कैंडल, ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब आपको उस ब्रेकआउट का कैंडल पे मतलब आपको फिर रखना है क्या है कि सुपर ट्रेंड का एसएल रखना है, कि सुपर ट्रेंड जब टूटेगा, इसमें ये लाइन हम हटा देते हैं, ठीक है। ये लाइन मैं यूज़ कर रहा था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा एडिट्स करेंगे,
तो इस वाली लाइन को हटा देते हैं। जब भी सुपर ट्रेंड ब्रेक करता है ग्रीन कैंडल से और उसके बाद लगातार दो ग्रीन कैंडल बनती है, देन आप इस सुपर ट्रेंड के ब्रेक होने तक का एसएल रख के आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, अब आपने ट्रेड लिया, देन आपने 20 पॉइंट्स यहाँ पे समथिंग समवेयर आपने 20 पॉइंट्स यहाँ पे जाके आपने 20 पॉइंट्स देखे कि 20 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। देन आप क्या करेंगे, आप 20 पॉइंट्स में आप उसको जाके बुक करेंगे। आपने 20 पॉइंट्स यहाँ बुक किए, आपने उसको थ्रू आउट द डे चलने दिया, बाकी जो दो लॉट के ट्रेड लिए आपने, तो समवेयर आपका यहाँ पे जो ट्रेल होता जा रहा है आपका एसएल। ठीक है, अब आपको यहाँ निकल जाओगे या कहीं निकल जाओगे, यहाँ भी निकल जाओगे, लेकिन आपने 20 पॉइंट्स यहाँ बुक कर लिए ना, तो चिल वाली बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आप प्रॉफिट में चल रहे हो, आपके पास जो आपका लॉस था जो आपकी जेब से जाएगा, वैसे जो लगेगा वो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू बच जाएगा। अब आपने क्या करा, आपने ऊपर गए, देन गए यहाँ पे जाके इसने कर दिया ब्रेक सुपर ट्रेंड, तो अब यहाँ से जो बाकी दो लॉट है वो ब्रेक एग्जिट कर दोगे। तो समवेयर लाइक आप ऐसे करके यहाँ पे अपने जो स्ट्रेटेजी चलती है हमारी, और ऐसे इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं दोबारा से, मैं रिवाइज कर दूं कि स्ट्रेटेजी क्यों लेनी है, कब लेनी है। जब सुपर ट्रेंड ब्रेक होगा उसके बाद आपके पास दो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, विदाउट टू ग्रीन कैंडल आप एंट्री नहीं लेंगे। जब दो ग्रीन कैंडल बन जाएगी, थर्ड कैंडल में आप एंट्री लेंगे, सुपर ट्रेंड ब्रेक होने तक का आपको एसएल रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सुपर ट्रेंड ब्रेक होने आई, ब्रेक नहीं करी, यहाँ से रिटच कर गई, आपको प्रॉपर यहाँ पे मार्केट डराएगी, टच करेगी, सुपर ट्रेंड हल्का हल्का ब्लिंक करेगा, लेकिन सुपर ट्रेंड ब्रेक नहीं होगा। जब तक वो प्रॉपर सुपर ट्रेंड ब्रेक होके क्लोज नहीं होती कैंडल, तब तक आप उसमें रहेंगे ट्रेड में। वंस वो ब्रेक हो जाए आप उससे एग्जिट करेंगे। अगर वो वहाँ से 20 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो आप 20 पॉइंट्स में उसे ट्रेल करेंगे, वहाँ पे अपना 50% क्वांटिटी से निकल जाएंगे, देन 20 जो बाकी बचे दो लॉट है उसको आगे आप फर्दर ट्रेल करते चले जाएंगे, और जैसे ही वो ऊपर जाके सुपर एंड ब्रेक करेगा देन आप उसे एग्जिट कर देंगे। अब आप देखते देखते हैं यहाँ पर, अब आप देखिए यहाँ पे इसने दो कैंडल बनी, सुपर एंड ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, मैं एक बार इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री समवेयर, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, ये मेरी एंट्री थी। अब यहाँ से मेरा सुपर टेन ब्रेक, यहाँ पे मेरा एसएल होगा। ठीक है, राइट, अगर मेरा ये ब्रेक हो जाता है, अब यहाँ पे समवेयर लाइक जैसे अगर 494 में घुसा हूँ, एंट्री ली है, तो 500 पे अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो 500 यहाँ पे मेरा समवेयर 520 पे मेरे दो लॉट बुक हो जाने चाहिए एनी हाउ। ठीक है, अब जो बचे दो लॉट के बाद बाकी मैं सुपर टेंट ब्रेक होने तक का मैं रखूंगा, तो दो लॉट मेरे जो सुपर टेंट ब्रेक होने तक रहने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके मैं इसको चार लॉट से मैंने एंट्री ली, यहाँ पर फोर लॉट से मैं यहाँ पे एंट्री ली, ये फोर लॉट से मैं एंट्री ली थी, दो लॉट मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट से बुक करे। ठीक है, देन दो लॉट मैंने आगे छोड़ दिए। अब 520 और यहाँ पे 600, तो 600 समथिंग भी जब ये क्लोज हो गई आप यहाँ पे एग्जिट करोगे। ठीक है, ये आपने एग्जिट किया कि यहाँ पे ब्रेक हो ही गई है, तो यहाँ पे 580 पे हो गया, तो पहले आपने यहाँ से 20 पॉइंट्स कैप्चर करे। ठीक है, 20 पॉइंट्स आपने दो लॉट पे कैप्चर किए, कितने हो गए, 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स। ठीक है, अब आप यहीं से आपने एंट्री ली थी, 20 पॉइंट्स यहाँ तक हुए थे, यहाँ से अगर आप 500 से बात करें तो 580 पे अगर एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे प्लस अगर आप करें तो ये होते 80 पॉइंट्स। ठीक है, 500 से 580 पे आप निकले हैं 80 पॉइंट्स, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स आप इस ट्रेड से निकाल के आए हैं। आपको ये जानना पड़ेगा, लेकिन ये जो दो लॉट, ये आपने दो लॉट पे निकाला है, ये आपने दो लॉट पे निकाला है, दो लॉट पे आपने 20 बुक करे, इसमें आप बुक किया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि ये ट्रेल करने वाली स्ट्रेटेजी है, ये सुपर ट्रेंड ब्रेक करने के दो ग्रीन कैंडल बनने के बाद स्ट्रेटेजी है, और सुपर ट्रेंड ब्रेक होने पे वो उसका एसएल होता है, सिंपल। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए आ जाते हैं नीचे। ये एग्जांपल एक और है, अब यहाँ पे जैसे आप समझिए, अब मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, अब स्ट्रेटेजी में क्या कहा था, सुपर ट्रेंड ब्रेक करेगा, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ब्रेक करा, एक और ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे एंट्री लेंगे, एंट्री लेंगे विथ फोर लॉट, फोर लॉट से लिए एंट्री, यहाँ से अब ऊपर गए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 630, 640 पे, 630 पे हमने एंट्री ली, 630 पे हमने एंट्री ली, देन यहाँ पे हम 630 से 650 पे हमने यहाँ पे टू लॉट्स बुक कर लिए, टू लॉट्स बुक करें, कूल। अब बाकी जो दो लॉट हैं वो हम छोड़ देंगे, अब ऊपर गए, ऊपर गए, नहीं गए, नहीं गए, नहीं गए, नीचे निकल गए, अब यहाँ पे एग्जिट हो गया, तो इट मीन्स कि हमने 630 पे एंट्री ली थी और 630 पे ही दो लॉट एग्जिट हो गए, तो हमारा टोटल यहाँ पे हमने क्या प्रॉफिट करा और हमने क्या लॉस करा, हमने कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकल गए। ठीक है,
दो लॉट से, और जो दो लॉट से हमने 20 पॉइंट्स करे तो इट मीन्स कि इस ट्रेड में हमने 20 पॉइंट्स कमाए विद टू लॉट्स। सिंपल। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आपको जब भी आप एंट्री लें तो ये नहीं कि आपको बस चांद तक ही जाना है, आपको समवेयर आपको सेटिस्फाई होना है कि आपको पहले अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना है, आपको सेव करना है। मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझिए कि ये जो चीज़ें हैं रिस्क मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ही एक ऑप्शन बायर समवेयर डिसिप्लिन होकर प्रॉफिट कमा पाता है और समवेयर अपने आप को सस्टेन कर पाता है, मार्केट में सर्वाइव कर पाता है। तो आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि पहले आपको अपना ट्रेड फ्री करना है, उसके बाद आपका जो रिस्क नहीं लगा होगा, आप उस रिस्क पे आपकी माइंडसेट, आपका जो एड्रेनलिन रश नहीं होगा, आप फ्री माइंडसेट से आप उसमें ट्रेल करके अच्छा पॉइंट कैप्चर करेंगे। तो जब तक ये ठंडा रहेगा ना, जब तक ये शांत रहेगा, तब तक आप अच्छा मार्केट में सर्वाइव करेंगे। अगर ये चीज़ यहाँ पे पैनिक कर रहा है ना, तो आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक जो लॉन्ग का मैंने पोजीशन बनाई थी सेम इसमें ही। तो देखिए यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसने 20 पॉइंट्स कैप्चर करे, ठीक है, 20 पॉइंट्स यहाँ कैप्चर हुए, लेकिन समवेयर लाइक इसने दिखाया कि 1:1 का ट्रेड दिखा, देखो यहाँ पे 1:1 का ट्रेड दिखा रहा है, और फिर यहाँ पे एग्जिट कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चले गया। सेम कूल। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये जो ट्रेड बनी थी यहाँ पे, ये ट्रेड क्या दिखा रही है, रेशियो कितना है 4 का भाई साहब, 1:4, 1:4, 1:4 की ट्रेड मिलती है क्या कहीं? लोग 1:1 में सेटिस्फाई हो जाते हैं, लोगों का रिस्क मैनेजमेंट इतना खराब होता है, लोगों का एसएल बड़े बड़े होते हैं और टारगेट्स छोटे छोटे होते हैं। तो एटलीस्ट ये तो देखो ना कि किस तरह की स्ट्रेटजी है। लेकिन अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको चीज़ बता दूं कि मार्केट में नथिंग इज 100%। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी में आपकी समवेयर प्रोबेबिलिटी हाई है, इस वजह से ये स्ट्रेटेजी कारगर है, बैक टेस्टेड है, और आप भी बैक टेस्ट करिए। इस वजह से मैं स्ट्रेटेजी को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और आप सीखें। इसमें कोई झोल नहीं है, कुछ नहीं है, मैं हर चीज़ आपको जेन्युइन तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू, पोजीशन साइजिंग के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, विद माइंडसेट आपको क्या साइकोलॉजी रखनी है ट्रेड लेते हुए। अब देखिए ये स्ट्रेटेजी चली, 1:4 का आपको दिया ट्रेड, 1:1 का ट्रेड दिया, आपने अच्छी तरह से प्रॉफिट करा, आपका रिस्क फ्री रहा ट्रेड, कैसे चला। लेकिन समवेयर लाइक देखो, आपको ये भी एक्सेप्ट करना है कि ये स्ट्रेटेजी 100% नहीं है, ठीक है। आप मार्केट में अगर जेन्युइन ट्रेडर्स पे जाके पूछेंगे ना, तो वो आपको हमेशा ये बोलेंगे कि नथिंग इज 100%। तो समवेयर आपको वो अपने लॉसेस को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। आप अगर वो मैनेज नहीं कर पाए तो आप समवेयर आपको ट्रेडिंग नहीं समझ पा रहे। आप आपको पहले थियोरेटिकली पेपर ट्रेडिंग के थ्रू, या आपको बैक टेस्ट, या फिर मार्केट में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीज़ें। अब देखिए मैंने क्या करा है, मैंने आपको तीन एग्जाम्पल्स और दिए, मैंने दो एग्जाम्पल दिए प्रॉफिट के, लेकिन तीन एग्जाम्पल मैं लॉसेस के दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटेजी कहाँ फेल होती थी कि यहाँ पे वन बनी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के बाद, देन सेकंड बनी, एंट्री यहाँ ली, ठीक है, एंट्री ली, 20 पॉइंट समथिंग यहाँ नहीं पहुँच पाया, यहाँ 10 15 पॉइंट पहुँचा, कोई दिक्कत नहीं, वापस यहाँ से आ गया, एसएल लग गया, एसएल यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। अब ये क्लोजिंग हो गई तो देखो यहाँ से आपने समवेयर इतना आपने यहाँ पे लॉस खा लिया, ठीक है, कूल, ज़्यादा लॉस तो हुआ नहीं होगा, 20 पॉइंट पे तो हम फ्री करते तो 20 पॉइंट में लॉस पे हम निकल जाएंगे। तो लम सम में लाइक यहाँ पे जब क्लोज कर रहा होगा तो आप निकल जाओगे। तो 15 16 पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि भाई ब्रेक होने लग गया है, 1 मिनट की कैंडल क्लोज होने वाली है, तो हम एग्जिट कर लेते हैं। तो वहाँ पे ये रिस्क मैनेजमेंट आपका काम कर रहा है, लेकिन आपने कोई बड़ा लॉसेस तो नहीं लिया ना। तो मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है, छोटे लॉसेस आपको देने पड़ेंगे, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मार्केट की फीस है, ठीक है। जैसे आप ब्रोकरेज दे रहे हैं ना, वो भी तो दे रहे हैं ना। तो वैसे समवेयर आपको जब बड़े प्रॉफिट चाहिए, या फिर एक स्ट्रेटेजी चाहिए जिसमें आपकी साइकोलॉजी चिल होकर काम कर रही है, तो वहाँ छोटे छोटे लॉसेस दीजिए, बड़े बड़े प्रॉफिट कीजिए। अगेन मेरी स्ट्रेटेजी चली, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, वन कैंडल ग्रीन कैंडल, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ब्रेक हुआ, ग्रीन कैंडल, अनदर ग्रीन कैंडल, हमने एंट्री ली यहाँ पे इसके हाई पे, इसके बाद यहाँ से नीचे चलेगी सपोर्ट कर रही है, इसने यहाँ पे फाइनली ब्रेक किया, समवेयर लाइक दैट, यहाँ पे हमने कुछ 30 40 पॉइंट्स हमने लॉस बियर किया, ठीक है। अब आई डोंट नो कि 30 40 पॉइंट्स कितने गए पॉइंट्स, 30 या 40 है या फिर 20 है, ठीक है। वैसे तो 20 तो नहीं हुआ, 30 पॉइंट्स मैं कहता हूँ कि समवेयर लाइक दैट इतने में लॉस हुआ है आपका। अगेन ये थोड़ा जूम हुआ चार्ट है, मैं यहाँ पे देखता हूँ, वन ग्रीन कैंडल, सुपर ट्रेंड ब्रेक होने के बाद, सेकंड ग्रीन कैंडल ब्रेक होने के बाद, एंट्री ली इसके हाई पे हमने, मतलब इसी पे एंट्री ले ली हमने, और हमने ये ब्रेक का हमने एसएल रखा। अगर हम देखें तो हमारा एसएल लग गया यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हो गई, इसने रेड बना दिया, हम यहाँ से एग्जिट कर गए, यहाँ पे हमारा लॉस, इसने हमें कुछ भी ऊपर नहीं दिखाया, ठीक है। उसके बाद ये नीचे जाती रही।
तो हमारी स्ट्रेटेजी भी फेल होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी होती है। और जो भी मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ, ये वन डे यानी आज के ही सेम डे के ही चार्ट हैं। और सेम डे के चार्ट में मैंने आपको 1:1 ट्रेड दिखाया है, 1:4 का ट्रेड दिखाया है, उसमें आपने 100 पॉइंट्स कैप्चर किए। अगर आपने 100 पॉइंट्स कैप्चर किए और एक बार आपने 20 पॉइंट्स कैप्चर किए, तो ऑलमोस्ट समथिंग लाइक आपने 120 पॉइंट्स कैप्चर करे। ठीक है, और 120 पॉइंट्स कैप्चर करने के बाद अगर आप ये छोटे छोटे लॉसेस अगर देने में आपको दिक्कत आ रही है, तो फिर तो आप मार्केट के लिए बने ही नहीं। ठीक है, तो मार्केट में पार्ट ऑफ गेम होता है ये लॉसेस, है ना। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अभी जो असली चीज़ दिखाने जा रहा हूँ ना, जो मैं आपको ये लॉसेस भी दिखाए हैं, आगे अगर आप इस चीज़ को बिलीव करोगे, सिस्टम फॉलो करोगे, सिस्टमेटिक चलोगे, डिसिप्लिन करोगे, आपको एक मशीन की तरह, रोबोट की तरह अपने बस रूल्स फॉलो करने हैं और आपको वो मार्केट में करना है, तो मार्केट विल रिवॉर्ड यू। एंड हाउ मार्केट विल रिवॉर्ड यू आई विल शो यू इन द नेक्स्ट। तो बिफोर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा और वहाँ पे सिखाऊंगा और वहाँ पे आपको असली चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी की खूबसूरती दिखाने वाला हूँ। तो उस स्ट्रेटजी की खूबसूरती जानने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि PS.Trades को फॉलो कर लें। हम टेलीग्राम पे भी हैं, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए। अपडेट्स डालता हूँ मैं, लाइव सेशंस करता हूँ यूट्यूब पे लाइव सेशंस करता हूँ, और रील्स वगैरह मैं बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे, आप फॉलो कीजिए ज़रूर। उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो डलती है, कंटेंट है, और इसमें जो भी डाउट्स हैं आप पूछिए। और चलते हैं अब आगे फाइनल फेज पे, और फिर वीडियो को हम जल्दी रैप अप कर दें, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा मैंने आपको बताया था कि सुपर ट्रेंड की सेटिंग होगी, 10:2 का फैक्टर रहेगा, उसको ओके कर देंगे, देन इसको क्लोज करेंगे। अब देखिए आज 19 तारीख है, 50-600 की कॉल है। एट द मनी पे मैं देख रहा हूँ, ये मार्केट यहाँ क्लोज की थी, मार्केट कहीं और ओपन हुई थी, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि 27 नवंबर की एक्सपायरी है और ये हमारा आज का प्रेजेंट का है। अब यहाँ पे मॉर्निंग की जो 9:15 की कैंडल बनी 19 तारीख को सुपर ट्रेंड पे, अब यहाँ से इसने जो 1-2 ग्रीन कैंडल, देन यहाँ पे नीचे आई, और ये यही वो सेटअप था जो मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये चला, देन आगे हम चलते हैं। वन ग्रीन सुपर ट्रेंड ब्रेक, वन ग्रीन कैंडल, सेकंड रेड कैंडल, नॉट एग्जीक्यूटेड, दिस इज नॉट अवर स्ट्रेटेजी। फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल, दिस इज अवर स्ट्रेटेजी, वी विल टेक द ट्रेड। और यहाँ पे हमने 20 पॉइंट्स कैप्चर करके कॉस्ट टू कॉस्ट बुक किया। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एग्जांपल 2 में। अगेन सुपर ट्रेंड ब्रेक, ठीक है, सुपर ट्रेंड ब्रेक हुआ, देन यहाँ पे क्या हुआ, दो ग्रीन कैंडल नहीं बनी, वी विल नॉट टेक द ट्रेड। सुपर ट्रेंड ब्रेक हुआ, दो ग्रीन कैंडल बनी, ट्रेड लिया, लॉस कट किया, निकल गया बाहर। सुपर ट्रेंड ब्रेक, दो ग्रीन कैंडल नहीं बनी, नॉट अवर ट्रेड, नॉट अवर स्ट्रेटेजी। सुपर एंड ब्रेक, नॉट ग्रीन कैंडल, मार्केट क्लोज। कॉल साइड में ये रहा। ठीक है, अब हम चलते हैं पुट साइड पे। ठीक है, तो ये है हमारी 19 तारीख, कॉल साइड में गई थी मार्केट, तो पुट साइड में नीचे जाएगी ना। अब देखते हैं ये पुट साइड गई, वहाँ कॉल साइड में मैंने तब तक ट्रेड लिया था। तो हम समवेयर लाइक द कॉल पुट के दोनों के वो बना देंगे हम, दोनों चार्ट लगा लेंगे, जहाँ पे सुपर एंड ब्रेक करके ग्रीन कैंडल बना रहा हो वहाँ एंट्री ले लेंगे। तो ऐसे ये नहीं है कि हमें एक ही साइड बैठना है, या हमें कुछ एक स्पॉट का चार्ट देखना है, फ्यूचर का चार्ट देखना है, वट एवर मार्केट सेंटीमेंट देखना है, क्या करना है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं। मार्केट में नॉइसेस इन सब को बाहर निकालना है। ट्रेडर का काम है, आपका सेटअप बनता है, स्ट्रेटेजी बनती है, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन सेटिंग आप फॉलो करेंगे और आप ट्रेड लेंगे सेटअप के थ्रू। विदाउट सेटअप गैम्बलिंग, विद सेटअप एक राइट माइंडसेट, दैट्स कॉल्ड अ ट्रेडर। अब यहाँ पे आगे आते हैं उसके बाद 9:50 पे यहाँ पे सुपर एंड ब्रेक, दो ग्रीन कैंडल, नीचे आए, समवेयर लाइक दिस स्टैंड करा, एसएल कट गया, गुड टू गो, छोटा एसएल, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट है भाई, पूरे दिन चलेगी। सुपर ट्रेंड, दो ग्रीन कैंडल, ऊपर गई, 20 पॉइंट्स कैप्चर कराए, यहाँ पे समवेयर लाइक आपने 20 पॉइंट्स यहाँ पे ले, अगर मैंने एंट्री ली 20 पॉइंट्स, ये होगा 17 पॉइंट। ठीक है, 17, 17, 17, 17, 17, 18, ठीक है। इसने 18 पॉइंट्स दिखाए हैं, लेकिन मैंने कहा आपको 20 पॉइंट से पहले आपको नहीं करना एग्जिट। ठीक है, 20 पॉइंट्स आपने लिए और निकलेंगे। ठीक है, तो नहीं मिला कोई नहीं तो आप यहाँ से अगर ऐसे लेते हैं, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली और आपका ये ब्रेक होता है तो आप निकलते हैं, तो यहाँ पे 10 पॉइंट देके निकल गए, डेट्स पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपर टेंट ब्रेक, ग्रीन कैंडल, अनदर ग्रीन कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल नहीं है, एंट्री नहीं लेंगे, नॉट अवर सेटअप। सुपर टेंट ब्रेक, रेड कैंडल, नॉट अवर सेटअप। सुपर ट्रेंड ब्रेक, ग्रीन कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल, वी विल टेक ट्रेड। अब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, हमने ट्रेड लिया है इस पर। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ ट्रेड लिया है, मेरा एसएल क्या होगा, आई विल शो यू माई एसएल। इसका ब्रेक होना
क्लोजिंग इज अवर एसएल। ठीक है, अब यहाँ से 20 पॉइंट्स में मैं अपने बुकिंग करूँगा। मैंने एंट्री ली, नीचे गई मार्केट, मेरा एसएल काटने की कोशिश कर रही, नहीं काट पाई। भाई काटना मैं चाहता हूँ, तू ले भाई, छोटे छोटे लॉस एसएस ले, मेरे कोई दिक्कत नहीं। मार्केट ने वहाँ से सपोर्ट करा, सुपर ट्रेंड वापस गया, यहाँ से सपोर्ट करके गया गया गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर यहाँ से फिर जो है मार्केट ने अच्छा खासा आपका पेशेंस टेस्ट किया। मैंने कहा ना कि आपको सिर्फ अपने सेटअप फॉलो करने हैं, मार्केट क्या कर रही है क्या कर रही है उससे मतलब नहीं। अगर उसने ब्रेक किया सुपर ट्रेंड तो एग्जिट करो ना, सिंपल यार, इतना मत सोचो। अब यहाँ से हम अगर 20 पॉइंट्स देखते हैं तो मैं 20 पॉइंट्स यहाँ से निकालता हूँ। ये हो गए मेरे 20 पॉइंट्स यहाँ पर, 286। तो मैं अपनी बुकिंग जो करूँगा वो मैं 286 पे 2 लॉट निकल जाऊँगा। ठीक है, 4 लॉट्स, 4 लॉट से मैंने एंट्री करी, 2 लॉट मैंने यहाँ पे निकाल दिए। अपना ट्रेड फ्री चिल, अब कुछ भी चले कहीं भी चले, मेरा एसएल क्या है, ये ब्रेक। ठीक है, अगले 2 लॉट मैं कहाँ निकलूँगा बताओ, सुपर ट्रेंड ब्रेक होने पे। सुपर ट्रेंड ब्रेक होने लगा, क्लोज हुआ, वट एवर हुआ, मैं कहता हूँ इसके लो पे निकल भाई तू, कोई दिक्कत नहीं। अगले जो 2 लॉट है, आप निकले कहाँ पे, यहाँ पर 294। ठीक है, तो 266 से आपने 20 पॉइंट्स कैप्चर किए, फिर यहाँ से आपने 2 लॉट पे आपने समवेयर लाइक 66 to 94 आपने कितने पॉइंट्स कैप्चर कर लिए दिखाते हैं ऐसे, दीजिए 27 पॉइंट्स। तो 27 पॉइंट 2 लॉट पे 20 पॉइंट्स पहले, सेफ। अगला चलते हैं, सुपर टेंट ब्रेक करता है, 2 ग्रीन कैंडल बनाता है, हमारा सेटअप रेडी होता है, हमारा एसएल बन जाता है, हम फिर से एंट्री लेते हैं यहाँ पे। तो मैं एंट्री लूँगा इसके हाई पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ग्रीन, और मेरा एसएल हो गया यहाँ पर ये ब्रेक, तो मैं इसको कर देता हूँ रेड। तो ये मेरी एंट्री है। अनदर अगेन मैं यहाँ पे फिर से लूँगा 4 लॉट्स, 4 लॉट्स में एंट्री ली, 20 पॉइंट्स मुझे जैसे मिलेंगे मैं इसको कैप्चर कर लूँगा यहाँ पे। 20 पॉइंट्स, इस कैंडल में मुझे 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये मिल गए 20 पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा 20 पॉइंट्स कैप्चर्ड। 2 लॉट हमने यहाँ पे फ्री कर लिए। अब मार्केट जहाँ मर्जी जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने जो 2 लॉट छोड़े ना, मैं पूरे टाइम तक ट्रेल करूंगा जब तक सुपर ट्रेंड ब्रेक नहीं होता। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अवर स्ट्रेटेजी। आगे देखो अब, गुड गुड गुड, जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं सुपर ट्रेंड कहाँ ब्रेक। सुपर ट्रेंड यहाँ ब्रेक हुआ भाई, यहाँ पे लो पे निकलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चिल। अगेन 2 लॉट यहाँ पे निकलूंगा मैं। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने कितने पॉइंट्स कैप्चर करे इस स्ट्रेटेजी पे। पहले मैंने बुक 4 लॉट पे एंट्री ली, मैंने यहाँ पे 2 लॉट पे बुक किया, दैट इज़ मेरा 6%, 20 पॉइंट्स। अगेन मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, फिर मैं यहाँ पे निकला, तो मैंने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए, 90 पॉइंट्स। कूल। ठीक है, मैंने फिर से देखा सुपर टेन ब्रेक, अनदर ग्रीन कैंडल, 2 सुपर कैंडल, हमारा एसएल रेडी टू गो। यहाँ पे हमने एंट्री लेते हैं, एसएल हमारा अगेन यही रहेगा हमारा एसएल, ये ब्रेक होता है तो हम एसएल ले लेंगे। ठीक है, सुपर टेन ब्रेक हो गया, यहाँ पे रेड रख लिया हमने, ये सब अपना एसएल। अभी चलती रहेगी मार्केट, 20 पॉइंट्स फिर से कैप्चर होंगे। ठीक है, 20 पॉइंट्स पे हम फिर बुक करेंगे, 20 पॉइंट देखते हैं कहाँ पे होते हैं हमारे। मैंने एंट्री यहाँ पे ली थी, तो मैं 20 पॉइंट यहाँ पे मैंने ली सेकंड उस पे हाई पे, 20 20, ये मेरे 20 पॉइंट्स मुझे यहाँ मिले। कूल, मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा अब 2 लॉट से, बाकी 2 लॉट मैंने छोड़ दिए। अब मैं कहता भाई मार्केट तो क्लोज हो रही है ना भाई, तो अब तो कहीं ना कहीं तो निकलना पड़ेगा, तो मैं निकला यहाँ पे। कूल, यहाँ निकल सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्या बताया भाई, देखो आपने प्रॉफिट अच्छा कमा लिया, सब कुछ देख लिया, मैंने स्ट्रेटेजी देख ली सब कुछ, लेकिन मैंने आपको स्ट्रेटेजी की स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि स्ट्रेटेजी भाई तब करो जब टाइम के अनुसार 9 से 1 बजे तक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओ। डेली का एक टारगेट रखो। जो मैं रिस्क मैनेजमेंट ने चीज़ नहीं बताई थी, जो मैंने स्किप कर दी थी, वो ये थी कि आपको अपना टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, वेदर यू वांट 5K प्रॉफिट, वेदर यू वांट 5K लॉस।
तो प्रॉफिट और लॉस आपको डिफाइन करना पड़ेगा भाई। तो मार्केट में आप धीरे धीरे करके फिक्स टारगेट, फिक्स एसएल के साथ साथ इसको कंपाउंड करो, धीरे धीरे करके बढ़ाओ, लॉट बढ़ाओ अपने, और उसको 4 लॉट से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 34, मतलब 32 से 64, ऐसे करते करते आप चले जाओ। और आप अपने टारगेट फिक्स करो। अगर आप किसी दिन आपकी सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटेजी नहीं चल रही, तो आप अपने लॉस, जितना आपका डिफाइंड लॉस, उतना लॉस लो, निकल जाओ। अगर आपका कोई स्ट्रेटेजी आपने कॉल साइड में ट्रेड बनाई और आपका प्रॉफिट जा रहा है, और आपने समवेयर आपका आज का डन फॉर द डे टारगेट हो गया है, तो आपको नेक्स्ट ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है ना। तो आपको सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतने रखेंगे, और ये स्ट्रेटेजी को आप रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट्स हो ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में डालिए, और दोबारा इसकी वीडियो को रिवीजन कीजिएगा, बार बार कीजिएगा। और मैं कहूँगा कि पहले 1 महीना आप इसको पेपर ट्रेड करें, बैक टेस्ट करें, फिर बिलीव करें और फिर ट्रेड कीजिए। तो ये 2024 की सबसे अपडेटेड स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। ओके, फिर मिलेंगे दोबारा। बाय।